आरसीबी अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से रॉयल चैलेंजर्स पुणे होने वाली है। हाँ, आरसीबी बिक रही है भाई, कंफर्म। दूसरी तरफ अश्विन अन्ना आईएल T20 में अनसोल्ड चले गए भाई, किसी ने नहीं खरीदा यार। दूसरा राउंड आने के पहले इन्होंने बॉयकॉट कर दिया ऑक्शन को। और मोहसिन नकवी ने बोल्ड स्टेटमेंट दिया है कि मैंने ना कभी बीसीसीआई से माफी मांगी है और ना मैं कभी अपनी जिंदगी में मांगूंगा। ऑल ऑफ दैट एंड सो मच मोर, सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको रोज ऐसे ही एंटरटेनिंग वे में क्रिकेट न्यूज़ देखनी है तो एंड लेट्स गो। ओके, तो सबसे पहले अश्विन अन्ना वाला कांड डिस्कस कर लेते हैं। भाई साहब हाईएस्ट थे, इनका प्राइस हाईएस्ट था इस पूरे ऑक्शन में। कहा हम सपने देख रहे थे कि सबसे महंगे खिलाड़ी होंगे, अनसोल्ड चले गए। और भाई उसका रीजन भी है, $120,000 का बेस प्राइस था इनका, बेस प्राइस। हिंदी में बोले तो 1 करोड़ के आसपास। अब यार ये आईपीएल नहीं है, इन लोगों का पूरा पर्स ही 8 करोड़ का था, तो 8 करोड़ में से एक प्लेयर के ऊपर 1 करोड़ रुपए थोड़ी खर्च करेंगे वो, तो बस चलेगा अनसोल्ड। वेल एग्जैक्टली देखा जाए तो भाई खर्च तो कर सकते थे, क्योंकि एक और खिलाड़ी है उसके ऊपर $240,000 खर्च किए इन्होंने, मतलब 2 करोड़ से भी ज्यादा। तो करना होता तो अश्विन अन्ना के ऊपर 1 करोड़ तो खर्च कर ही सकते थे। लेकिन मेरे को लगता है अभी जो पिछले साल में सीएसके में जैसी इनकी परफॉर्मेंस रही थी, उस वजह से परफॉर्मेंस वाइज लोगों को डाउट था, और इसलिए एक टीम छोड़ो किसी भी टीम ने बीट नहीं किया इनके लिए। ऑफ कोर्स शर्म वाली बात है, और इसी वजह से वो सेकंड राउंड में आने से पहले ही बॉयकॉट कर चुके थे ऑक्शन को। मतलब ऐसा होता है कि पहले राउंड में अगर कोई अनसोल्ड जाए तो फिर दूसरे राउंड में वो वापस आते हैं उनके नाम के, तब तक किसी के पास पैसे बचे हो तो शायद फिर खरीदना चाहे तो खरीद ले। लेकिन दूसरे राउंड में अश्विन अन्ना का नाम आया ही नहीं, वो उसके पहले ही ऑक्शन छोड़ चुके थे। ओके, न्यूज नंबर 2, आरसीबी साला एक बार आईपीएल क्या जीत गई। पिछले 3 महीने से मैं बस एक ही चीज सुन रहा हूं, अभी बिक रही है, कल बिक रही है, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। पहले जीतते पहले फाइनल के 4-5 दिन बाद न्यूज आ गई थी कि आरसीबी बिकने वाली है, तो उस टाइम पे इनके जो ओनर थे उन्होंने खुद आके बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है, तो हमने कहा बात खत्म। लेकिन अब आईपीएल के ओनर ललित मोदी ने बोल दिया कि हाँ बिक रही है आरसीबी, कंफर्म न्यूज। उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने बोला कि पहले तो आरसीबी के ओनर्स मना कर रहे थे, लेकिन अपेरेंटली अब आरसीबी के ओनर्स तैयार हो चुके हैं इसको बेचने के लिए। उन्होंने आगे बोला कि जिस तरीके की फ्रेंचाइज आरसीबी है, जिस तरीके का फैन बेस आरसीबी के पास में है, ऑन टॉप ऑफ दैट ये पिछले ही साल आईपीएल जीते भी हैं, तो इस टाइम पर भाई आरसीबी से बड़ी टीम कोई नहीं आईपीएल में। और इस वजह से आरसीबी अगर बिकती है तो कम से कम $2 बिलियन की तो प्राइस उनकी रहनी चाहिए। दुनिया को भी तो पता चले कि आईपीएल केवल वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लीग नहीं है, सबसे वैल्यूएबल लीग भी है। तो ये ट्वीट आया ललित मोदी का, और इससे पहले आरसीबी के ओनर्स कुछ बोल पाए, आरसीबी को जो खरीद रहा है उसका ट्वीट पहले आ गया। उसने कहा बिल्कुल चांस लेना नहीं, पहले ही मार्केट में बोल दो कि हाँ बिकने वाली है। तो इस बंदे का नाम है अदर पूनावाला, और हाँ आपने कहीं सुन रखा है नाम धर्मा, जो करण जोहर की कंपनी है, उसको अभी 1-2 साल पहले इन्होंने खरीदा था। तो पैसे तो इनके पास है, और इन्होंने ट्वीट भी ऐसे ही किया है कि एट द राइट वैल्यूएशन, सही पैसों पे आरसीबी इज अ ग्रेट फ्रेंचाइज। मतलब पैसे तो मैं दूंगा, लेकिन आप जो सोच रहे हो वो नहीं दूंगा। ये 2 बिलियन ये कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपका प्राइस अच्छा है तो मैं खरीद सकता हूँ टीम। ओके, अब हार्दिक पांड्या, मोहसिन नकवी, अभी इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का जो टेस्ट मैच चल रहा है, उनसे रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ हैं, तो वो अपन कवर कर लेते हैं अपने नेक्स्ट राउंड रैपिड फायर में। ओके, फर्स्ट पाकिस्तान के सेम आयूब ने हार्दिक पांड्या को वर्ल्ड के नंबर 1 ऑलराउंडर के तौर पर रिप्लेस कर दिया है। पहले हार्दिक पांड्या थे, अब आईसीसी रैंकिंग में सेम आयूब बन चुके हैं वर्ल्ड के नंबर 1 ऑलराउंडर। नेक्स्ट, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच चल रहा है। पहला दिन अभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब चल रहा होगा, और एज एक्सपेक्टेड इंडिया ने गड़ी कर दिया वेस्ट इंडीज को। स्पेशली सिराज और बुमराह, इन दोनों ने मिलकर 30-40 रन के आसपास आधी टीम पवेलियन में पहुंचा दी थी। नेक्स्ट, मोहसिन नकवी का जो पूरा वो ट्रॉफी वाला विवाद चल रहा है, उसके ऊपर एशियन काउंसिल ने अभी एक मीटिंग करी, जहां पर बीसीसीआई था, अफगानिस्तान के कुछ क्रिकेट बोर्ड थे, श्रीलंका, बांग्लादेश और पीसीबी के मोहसिन नकवी भी थे। तो उनसे वहां पर पूछा गया कि भाई ये क्या बच्चों वाली हरकत है, ट्रॉफी लेके कौन भागता है यार, दो हमको ट्रॉफी वापस। और ये तो अपन ने मजाक में बात निकाल दी, लेकिन भाई उस मीटिंग में सही में माहौल बहुत ज्यादा गर्मा गया था। बीसीसीआई के शुक्ला जी की और पीसीबी के मोहसिन नकवी की प्रॉपर लड़ाई हो चुकी थी, और जब मोहसिन नकवी से पूछा गया कि क्यों नहीं दे रहे हो ट्रॉफी, तो उसके ऊपर मोहसिन नकवी ने रिप्लाई दिया कि आप अपने ही मर्जी से सब कुछ करते जा रहे हो, आपको हैंडशेक नहीं करना था, आपने हमको नहीं बताया, आपने अंदर जाके भाई वो गेट बंद कर दिया हमारी टीम के ऊपर मुंह पे, वो आपने हमको नहीं बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको पता ही है वो भी नहीं बताया, और ये भी आखिरी में ट्रॉफी वाला मामला। उनका ये कहना है कि बीसीसीआई ने हमको कुछ बताया ही नहीं है, अपने मर्जी से सब कुछ करती है। देखो नकवी साहब, ऐसा है कि वो तो आप जीते नहीं, वो तो पाकिस्तान जीती नहीं, वरना आप भी बहुत कुछ करते जो आप हमको नहीं बताते। लेकिन ठीक है, आखिरी में बात कुछ ऐसी है कि वो ट्रॉफी देने के लिए तैयार है, लेकिन जीत अभी भी वही है, दूंगा तो मैं। लेकिन फिर लेने की ये बात आ जाती है ना कि अपने को कोई फर्क पड़ता है नहीं, अपना मेन मकसद है मोहसिन नकवी को एसीसी चेयरमैन से हटाना। ट्रॉफी का क्या मतलब है, इंडिया तो ऐसी जीत चुकी है। बीसीसीआई का एक ही प्लान इस ट्रॉफी को लाने का मतलब यही था, ये बीसीसीआई मुद्दा इसीलिए उठना चाहिए कि बाकी बोर्ड्स भी मोहसिन नकवी के खिलाफ हो जाए, क्योंकि अब अपन ने धमकी दे दी कि अपने को अगर ट्रॉफी नहीं मिली तो हम अगले साल एशिया कप से बॉयकॉट कर देंगे। और इंडिया क्या मतलब, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इनकी पूरी क्रिकेट गई, तो ये सारे बोर्ड भी अपने साइड हो जाएंगे, और इस तरीके से फिर नो कॉन्फिडेंस वोट होगा, और उस तरीके से एसीसी चेयरमैन से मोहसिन नकवी हट जाएंगे। एनीवेज, तो ये थी आज की न्यूज। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे कल। टाटा बाय बाय।